नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वो आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। आज का टॉपिक थोड़ा हटकर है क्योंकि स्वास्थ्य ठीक ना हो पाने के कारण जो हमारी चंद्र की सीरीज चल रही थी उसमें आज रुकावट है और उस रुकावट के लिए खेद है। साथ ही दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि होली का त्यौहार नज़दीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना होली से संबंधित कोई उपाय आप सभी को दिया जाए, जिससे कि साल भर के लिए इस उपाय को करने के बाद हम सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। कंस ने कृष्ण के वध के लिए क्या क्या नहीं किया। बकासुर, पूतना, होलिका। जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन कहा जाता है कि होलिका कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी। होलिका तो भस्म हो गई, लेकिन कृष्ण हंसते हुए बाहर निकल आए। हर साल की तरह इस बार भी होली का त्यौहार नज़दीक है। उपाय बहुत छोटा सा है और बहुत साधारण सा है। हमारे दादा परदादा ये उपाय करते आए हैं और अपना जीवन यापन सुख शांति से व्यतीत करते आए। वक्त निकलता गया, परिस्थितियां बदलती गईं, हम लोग धीमे धीमे इन उपायों को छोड़ते चले गए। करना कुछ नहीं है। जिस दिन होलिका दहन हो उस दिन आपको बाजार जाना, एक नारियल लेना है जटा वाला, लेकिन वो पानी वाला नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है। थोड़ा तलाशना पड़ेगा बाजार में। आप जब उसे हिला के देखेंगे तो उसमें अंदर गरी का गोला हिलने लगेगा। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये नारियल अंदर से सूखा है। आपको वो नारियल लेकर आना है। होली जलने के समय आप अपने घर के चारों कोनों में, मतलब आप ये माने कि घर की एक दीवार से उस नारियल को छुलाते हुए पूरे घर का चक्कर काटकर वापस उसी जगह के दूसरे दरवाजे पर आ जाएंगे। मान लीजिए आपने दरवाजे के लेफ्ट हैंड से शुरू किया। आपने अपने घर के गेट के मेन गेट के लेफ्ट हैंड से शुरू किया और पूरे घर का चक्कर काटकर आप अपने राइट हैंड पर आ जाएंगे। अब क्या करना है, इस नारियल को लेकर जाएं और जलती हुई होलिका में इसे अग्नि को समर्पित करें। हाथ जोड़कर निवेदन करें कि मेरे सारे दुख दर्द, मेरे सारे कष्ट इस जलती हुई होलिका में भस्मीभूत हो जाएं। ऐसा करके होलिका की प्रदक्षिणा करें और वापस आ जाएं। वापस आते समय आपको पलटकर नहीं देखना है। ये तो हो गया आज का, जिस दिन होलिका दहन है उस दिन का उपाय। अब दूसरे दिन, जिस दिन होली खेली जाएगी, उस दिन आपको उस दहन स्थान पर जाना है और थोड़ी सी जो राख बची होगी उस राख को अपने साथ घर ले आना है। इस राख को एक लाल कपड़े में रखकर गांठ बांधकर आप जहाँ भी अपना तिजोरी हो या जहाँ आप अपना पैसा रखते हो उस जगह पर इसे रखिए
और साल भर में देखिए कि आपके साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं। मेरी श्री हनुमान जी से प्रार्थना है कि इस उपाय को करके आप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त हो। आज एक केस स्टडी है। उस केस स्टडी में जो मुझे जानकारी मिली, वो सिर्फ मुझे इतनी जानकारी मिली कि जातक है अथवा जातिका, मुझे ये भी नहीं पता, लग्न क्या है, राशि क्या है, मुझे ये भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि चतुर्थ भाव में मंगल है। अब चतुर्थ भाव में मंगल है तो स्पष्टतः जातक या जातिका मांगलिक दोष से पीड़ित है। चतुर्थ घर, माता का घर, सुख समृद्धि, वाहन का घर। तो ये जो भी जातक या जातिका है, इसका अपने माता के प्रति लगाव बहुत गहरा होना चाहिए। इसका अपने घर, अपनी संपत्ति, वाहन इत्यादि के प्रति लगाव बहुत गहरा होना चाहिए। देखिए, जब मंगल क्या है? मंगल हमारा सेनापति है, मंगल हमारा सैनिक है, मंगल हमारा प्रोटेक्शन है, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी ये सुरक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति उस सुरक्षा से घबराने लगता है, और इसे मांगलिक दोष कहा जाता है। आपको पता होगा कि मंगल की 3 दृष्टियां मानी गई हैं: चौथी, 7वीं और 8वीं। जब मंगल चतुर्थ भाव में है तो यह अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जातक अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा पजेसिव होगा। मतलब वो इतना ज्यादा पजेसिव हो जाएगा कि जिसे कहते हैं कि एक ऊब हो जाना, वो चीज उसके सप्तम भाव में दिखाई देने लगेगी। बात करते हैं दशम भाव की। मंगल की चौथे घर में बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर जाएगी। दशम भाव पिता का घर होता है। आपको उच्च पद दिलाने वाला होता है, आपको सरकार में ख्याति दिलाने वाला होता है। तो यहां से जातक या जातिका का जीवन उच्च पदासीन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। क्योंकि मुझे बाकी ग्रह स्थिति नहीं पता, उसका लग्न नहीं पता, मंगल किस घर में बैठा हुआ, नहीं, किस राशि में बैठा हुआ है, माफ कीजिएगा, किस राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि हर राशि का अपना प्रभाव अलग होता है। यहाँ मैं सिर्फ एक आधार पर विश्लेषण कर रहा हूँ कि मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है और दशम भाव पर उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उच्च पदाधिकारी होना चाहिए अपने जीवन में। शुरुआत से तो कोई भी उच्च पदाधिकारी नहीं बन जाता, लेकिन वक्त धीमे धीमे जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ये जातक आगे बढ़ते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में। 11th हाउस या एकादश भाव जिसे कहा जाता है, यहाँ हमारे ताऊ, हमारे चाचा और हमारा कार्य क्षेत्र से संबंधित हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स, ये सारी चीज़ें एकादश भाव से देखी जाती हैं। अलग अलग ज्योतिषाचार्यों का अलग अलग मत है, लेकिन फिर भी जो सर्वमाननीय मत है वो यही है। जब मंगल की 8वीं दृष्टि इस स्थान पर पड़ेगी तो व्यक्ति अब जब दशम भाव में उच्च पदाधिकारी होगा
तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी आय बहुत अच्छी होगी और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सक्षम होगा। लेकिन 11वां भाव आपका आय का ढंग भी दिखाता है। ये आपको लालची भी बनाता है। आपके पास पैसा किस तरीके से आ रहा है, रिश्वत से आ रहा है, भ्रष्टाचार से आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके एकादश भाव से दृष्टिगोचर होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि चौथे भाव में बैठा मंगल जीवन साथी के साथ में समस्याएं निश्चित रूप से खड़ी करेगा। 11वें भाव की 8वीं दृष्टि इसके पुनर्विवाह की संभावना को व्यक्त करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण सीरीज आज बीच में रोकनी पड़ी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको हमारा उपाय और विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल श्री हनुमत कृपा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।